चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि केमिकल इंडस्ट्री होती क्या है। केमिकल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। मतलब कि बड़े पैमाने पर माशरती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। डिटेल इसके आगे हम साथ साथ अगले लेक्चर्स में भी देखेंगे। और अभी फ़िलहाल ये अगले जो आपके पॉइंट्स हैं कि केमिकल इंडस्ट्री से हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर लेते हैं। इंडस्ट्री होती क्या है बेसिकली, सनत जिसको हम कहते हैं। बड़े पैमाने पर चीज़ों को जब हम बनाते हैं, हासिल करते हैं लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए थे हम लोग, हिंदुस्तान को बांटा गया था, तब पाकिस्तान के हिस्से में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ आई थी। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया के हिस्से में चली गई थी। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो किसी भी मुल्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी मुल्क को तरक्की देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो फिर पाकिस्तान ने बाहर से लोगों को इनवाइट किया कि आएँ और हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाएं। और इस वक्त शुक्र है खुदा का कि हम लोग काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ हमारी डेवलप कर चुकी हैं। अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जी मेटलर्जी के बारे में, सॉल्वेट प्रोसेस के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में। मेटलर्जी क्या है, कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन मेटलर्जी के नतीजे में हम करते क्या हैं, बहुत से इससे टूल्स बनाते हैं, बहुत सी मशीन्स बनाते हैं, और मेटल से और भी जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब मेटलर्जी के प्रोसेस से गुजर कर होता है। और ये काम कहाँ पर हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में मुकम्मल डिटेल से। फिर सॉल्वेट प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और वो भी डिटेल से हम देखेंगे। सॉल्वेट प्रोसेस बेसिकली क्या है, इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। अब जो सॉल्वेट प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। और हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिकल प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो ये केमिकल इंडस्ट्री का काम है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिर फर्टिलाइज़र्स के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं कि खाद्य पौधों को, फसलों को अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो कहाँ प्रिपेयर हो रही हैं जी, वो भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर हो रही हैं। और फिर उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, पेट्रोल, वो तो कितना लाजमी जुज़्व है, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये एक स्लाइड से इंट्रोडक्शन था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करें, तो कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमने इंडस्ट्री पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, वो मेटलर्जी के बारे में है। तो मेटलर्जी को डिटेल में पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स हैं जिनसे आप वाकिफ़ हों। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि यूज़ होंगी जब हम मेटलर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली आपकी डेफिनेशन है जी मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, हम नाम सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन मिनरल्स होते क्या। उर्दू में इसको हम कहते हैं जी नमकियात। हमने अपनी जो है वो माशरती अलूम की किताब में और मुताला पाकिस्तान में नमकियात का बड़ा ज़िक्र देखते हैं हम। होती क्या है जी नमकियात, द सॉलिड नेचुरल मटेरियल। पहली चीज़ सॉलिड हो, और दूसरा नेचुरल, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़। ठीक है, द सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ। पाया कहाँ पे जाएगा जी, ज़मीन के नीचे। अब इसमें होता क्या क्या है मिनरल्स में, इट कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। बहुत सी मेटल्स के कंपाउंड्स इसमें शामिल होंगे,
और बहुत सी इम्प्योरिटीज़ शामिल होंगी। ऐसा नहीं है कि प्योर मेटल आपको मिल जाती है, नहीं, बल्कि आपकी उसके साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नाखालिस मादे होते हैं और मेटल्स भी कम्बिनेशन में मौजूद हैं। तो मिनरल क्या है? वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है और उसके अंदर मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ। दूसरी डेफिनेशन है आपकी ओर्स। ओर्स क्या हैं जी? ओर्स भी बेसिकली मिनरल्स ही हैं, लेकिन ये वो मिनरल्स हैं, ओर्स आर बेसिकली मिनरल्स, लेकिन ये कौन से मिनरल्स हैं? फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली। वो मिनरल्स जिनसे हम बड़े पैमाने पर मेटल्स को निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आए, वो मिनरल्स कहलाते हैं ओर्स। वो मिनरल्स जिनसे हमने मेटल्स को कमर्शियली नहीं निकालना, वो ओर्स नहीं कहलाएंगे, वो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। एग्जाम्पल्स इसकी हैं जी कॉपर ग्लैंस और चाल्कोपाइरेट, ये ओर्स हैं। इसमें आपको देखिए कॉपर नज़र आ रहा है, आयरन नज़र आ रहा है, मतलब इससे हम कॉपर और आयरन को निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ओर और मिनरल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। थर्ड डेफिनेशन जिससे आपको फेमिलियर होना ज़रूरी है वो है जी गैंग। द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स। मिनरल्स के दो पार्ट्स हमने देखे हैं, एक मिनरल्स के अंदर मेटल्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, और दूसरा इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसे हम गैंग का नाम देते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ओर और गैंग के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ओर और गैंग के अंदर क्या डिफरेंस है कि ओर मिनरल्स आर दोज दैट आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिकल टू एक्सट्रैक्ट। ऐसे मिनरल्स जो कीमती हैं, जिनसे हम मेटल्स को निकाल सकते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, वो ओर मिनरल्स हैं। जबकि जो गैंग मिनरल्स हैं, ये वो मिनरल्स हैं जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, जिनके पास कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जिन्हें हम रॉक से लेते हैं, चट्टानों से लेते हैं, लेकिन इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, तो वो मिनरल्स गैंग मिनरल्स कहलाते हैं। जहाँ से हमें वैल्यूएबल मटेरियल मिलना है वो और मिनरल है, और जहाँ जिसके पास कोई वैल्यूएबल मटेरियल, कोई कीमती सामान नहीं है, वो गैंग मिनरल है। यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बाकी सारा इर्द गिर्द जो है ये इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग है, या कुछ और कंपाउंड्स हो सकते हैं, और यहाँ पर ये एक वैल्यूएबल मिनरल है गोल्ड, इसको हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर है ये ओर मिनरल है, क्यों? क्योंकि इसके पास वैल्यूएबल मटेरियल है। आज की वीडियो बहुत छोटी सी मैंने बनाई थी ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, बेसिक टर्म्स को। जब आपको इनका पता होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर आपको इन टर्म्स की समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।